आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। रोजगार दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, स्वरोजगार के साथ साथ हर वर्ष 1 लाख व्यक्तियों को मिलेगा शासकीय सेवा का अवसर। युवा संवाद के माध्यम से 6 अप्रैल को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री। और प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं के सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान दिया जाएगा निर्धारित अवधि से 30 मिनट का अतिरिक्त समय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने और स्थानीय उद्यम की सहायता के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एमएसएमई क्षेत्र में प्रगति के लिए 6,062 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर माह एक दिन रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने जनवरी से अब तक 3 महीने में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं में बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया है। कल भी प्रदेश में रोजगार दिवस मनाकर 3,33,000 युवाओं को रोजगार का अवसर दिया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने कल रीवा में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वरोजगार के साथ साथ हर वर्ष 1 लाख व्यक्तियों को शासकीय सेवा का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस की भर्ती में अब 50% अंक केवल फिजिकल के होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अधिक अवसर मिले। उन्होंने कहा कि रीवा की हवाई पट्टी के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने राशि मंजूर की है। राज्य सरकार अब इस हवाई पट्टी को विकसित हवाई अड्डा बनाएगी। हवाई सेवा शुरू होने से रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य में निवेश बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 580 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। राज्यपाल कल दतिया के ग्राम उपराय में 7,80,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी भवन के भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने हितग्राही संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को पक्के मकानों की चाबियां सौंपी। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र भी सौंपे। राज्यपाल पटेल ने वृहद स्वास्थ्य शिविर में दिव्यांगजनों से मुलाकात कर हित लाभ वितरित किए। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री का निरीक्षण कर उत्पादों की सराहना की। प्रदेश में नर्मदा घाटी की 26,716 करोड़ रुपए की लागत से 12 सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 5,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में अप्रैल में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 7, द्वितीय चरण में अगस्त में प्राधिकरण की ही 2 और जल संसाधन विभाग की 3 परियोजनाओं सहित कुल 5 के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में भोपाल और इंदौर में 3-3, सीहोर में 2 और जबलपुर, झाबुआ, कटनी, रायसेन, सिवनी और उमरिया में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। जबकि राज्य के 43 जिलों में कल कोरोना के नए मामले 0 रहे। अब यहां राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 145 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 1,34,934 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,59,21,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद के माध्यम से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम से प्रदेश के 1300 से अधिक शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लगभग 16,50,000 विद्यार्थी वर्चुअल और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले युवा संवाद के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से चुनिंदा विद्यार्थी सभागार में भी उपस्थित रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग पहली बार ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम के सहयोग से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को जोड़कर ये कार्यक्रम कर रहा है। प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान निर्धारित अवधि से 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने बताया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं वाले कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान और मूल्यांकन में अनेक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। धनराजू ने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं में प्रमुख रूप से लेखक उपलब्ध कराया जाना, पृथक से बैठक व्यवस्था करना, विशिष्ट भाषा से छूट देते हुए द्वितीय भाषा के स्थान पर एक सामान्य भाषा लेकर अध्ययन करने की सुविधा प्रमुख है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वित्त चित्र और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोह के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का दायित्व राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी को सौंप दिया है। ये काम पहले फिल्म प्रभाग करता था। मंत्रालय ने बताया कि सभी गतिविधियों को एकल प्रबंधन की परिधि में लाने और सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई और किराएदारों के चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस महानिदेशक ने कल से 30 अप्रैल तक 1 महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आरडब्ल्यू, मोहल्ला समिति, नगर रक्षा समितियों का सहयोग भी लिया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कल रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 3 विकेट से हरा दिया। केकेआर की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 4 गेंद शेष रहते ये लक्ष्य हासिल कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन का गौरव दिवस 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा को मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 4 मई पीताम्बरा जयंती के अवसर पर दतिया का गौरव दिवस मनाया जाएगा। खरगोन जिले में जननायक टंटिया मामा का जन्मदिन 4 अप्रैल को कोटड़ा में धूमधाम से मनाया जाएगा। खंडवा जिले में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और जुलूस के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धार में रोजगार दिवस पर जिले के 15,485 हितग्राही लाभान्वित हुए। छतरपुर जिला चिकित्सालय और पीएचसी राजनगर, सीएससी लवकुश नगर और पीएचसी गढ़ी मलहरा को इको फ्रेंडली बनाने के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा कायाकल्प अवार्ड दिया गया है। रीवा राज निवास में युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में महंत रामदास को सिंगरौली से गिरफ्तार कर लिया गया है। निवाड़ी जिले के 1,642 हितग्राहियों को 8 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक की राशि के ऋण वितरित किए गए। हरदा में राजस्व, वन, कृषि, भू अभिलेख और आदिम जाति कल्याण विभाग की संयुक्त बैठक में कलेक्टर ने खाली पड़ी भूमि पर बांस के पौधे रोपने के निर्देश दिए हैं। बालाघाट जिले की 35 नल जल योजनाओं का कल लोकार्पण किया गया और सीहोर जिले में पीएचई विभाग ने 607 गांव में पेयजल के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए की एक कार्य योजना तैयार की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। रोजगार दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, स्वरोजगार के साथ साथ हर साल 1 लाख व्यक्तियों को मिलेगा शासकीय सेवा का अवसर। युवा संवाद के माध्यम से 6 अप्रैल को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री। और प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं के सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान दिया जाएगा निर्धारित अवधि से 30 मिनट का अतिरिक्त समय। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।